3 2 5। वहाँ छापेमारी के क्रम में 10 महिलाओं को उन्होंने हिरासत में लिया है और साथ में एक पुरुष को भी लिया है। छानबीन के क्रम में वहाँ पे काफ़ी आपत्तिजनक सामग्रियाँ भी प्राप्त हुई हैं और कुछ दारू के बोतल भी प्राप्त हुए हैं। तो पटना के एक होटल में बड़ी छापेमारी। नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। पटना के एक होटल में बड़का कांड हो रहा था, लेकिन ये कांड जो है पुलिस के सामने आ गया। उसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और 10 लड़कियों के साथ शराब और एक लड़के को गिरफ्तार किया है। क्या मामला है, क्या हो रहा था, इसके बारे में तमाम चीजें हम आपको इस खबर में बताते हैं। राजधानी पटना के पौष इलाके में पुलिस ने कथित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। कार्रवाई के दौरान एक होटल से शराब बरामद होने के साथ 10 युवतियों और एक युवक को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए। हालांकि होटल का संचालक मौके से फरार बताया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि यह कार्रवाई गांधी मैदान थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात सिटी एसपी संकेत कुमार के नेतृत्व में की गई। पुलिस का कहना है कि उन्हें देह व्यापार संचालित होने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर छापेमारी की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। आधिकारिक जांच पूरी होने के बाद ही सभी तथ्यों की पुष्टि हो सकेगी। तो देखिए, ये पटना का सबसे बड़ा होटल था जो कि गांधी मैदान में था और यहाँ पर रेड हुई है। उसके बाद कई आपत्तिजनक चीजें भी मिली हैं, जिसके बाद पुलिस जो है इस रैकेट का भंडाफोड़ किया पुलिस ने और उसके बाद 10 युवतियों और एक लड़के को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और मेन बात यह है कि होटल का जो संचालक था वो अभी फरार है। वो अभी पुलिस के निशाने पर नहीं आया है। पुलिस अभी उसको ढूंढने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और कहा यह जा रहा है कि जल्द से जल्द उस संचालक को भी पकड़ लिया जाएगा। तो देखिए, सीएम सम्राट जो कि हर वक्त ये कहते हुए रहते हैं कि बिहार में अपराध बिल्कुल भी नहीं चलेगा और इस तरीके की हरकत तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी और अगर कोई गलत करता है या अपराध करता है तो उसको हम बख्शेंगे नहीं। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। और देखिए कि इतना बड़ा कांड हो रहा था एक होटल में और पुलिस से कैसे बच पाता। तो पुलिस ने इसके गैर तक टच पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने छापेमारी की और उसके बाद 10 युवतियों और एक लड़के को हिरासत में ले लिया है। इनसे पूछताछ जारी है और क्या क्या चल रहा था, इसके पीछे कौन कौन है, क्या क्या रीजन है, तमाम चीजें जो हैं अब एक एक करके बाहर आ रही हैं। और यूं कह लीजिए कि पुलिस अब हर एंगल से छानबीन करके इसके तह तक पहुंचने की तमाम कोशिश कर रही है। इसके साथ ही अब पुलिस जो है उस संचालक की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द से जल्द वो संचालक पकड़ा जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। तो इसके पीछे कौन कौन है, इसका जल्द ही खुलासा हो सकेगा और ये भी बात पता चल जाएगी कि आखिर इन युवतियों और एक लड़के का क्या रोल था, क्या चल रहा था, क्या कांड हो रहा था। तमाम डिटेल्स एक एक करके धीरे धीरे करके सामने आ जाएंगे और उन डिटेल्स को हम आप तक साझा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या हो रहा था पटना के गांधी मैदान में। गांधी मैदान थाने में एक सूचना प्राप्त हुई कि एग्जीबिशन रोड के एक होटल में ब्रोथल का कार्य चल रहा है, जिसके सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु गांधी मैदान से एक स्पेशल टीम वहां गई और वहां छापेमारी के क्रम में 10 महिलाओं को उन्होंने हिरासत में लिया है और साथ में एक पुरुष को भी लिया है। छानबीन के क्रम में वहां पे काफ़ी आपत्तिजनक सामग्रियां भी प्राप्त हुई हैं और कुछ दारू के बोतल भी प्राप्त हुए हैं। तो अभी इसमें आगे का अनुसंधान जारी है और जैसे भी कुछ भी चीज़ें हमें बातें सामने आएंगी तो हम आपको अपडेट करेंगे। बालिग है या सभी नाबालिग हैं? अभी जो प्रथम दृष्टया चीज़ें सामने आ रही हैं तो ये बालिग प्रतीत हो रही हैं। 10 लड़कियां हैं। ये सब कहाँ के रहने वाले कुछ पता चला? अभी जो पूछताछ में बातें सामने आ रही हैं इसमें कुछ लड़कियां बंगाल की हैं, कुछ दिल्ली से हैं, कुछ बिहार की भी हैं। पूछताछ में सर क्या बताया प्रथम दृष्टया में, क्या मामला है, पूछताछ में क्या बताया? ये अभी जैसी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अभी इसमें स्पष्ट नहीं हो पाया है, जैसे स्पष्ट होगा हम बता देंगे। यहाँ क्या करने आई थी ये कुछ बताइए। अभी वही चीज़ें हैं कि जो प्रथम दृष्टया चीज़ें सामने आ रही हैं कि इसमें देह व्यापार की चीज़ें सामने आ रही हैं, बट अनुसंधान के क्रम में जैसे चीज़ें क्लियर होंगी तो हम लोग आपको ब्रीफ करेंगे। धन्यवाद। इस खबर फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़। धन्यवाद।